नमस्कार, मैं हूं केसिन। सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम स्पेशल लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को देखे थे और शायद 12 क्वेश्चन हम लोग कर पाए थे। तो आज हम लोग लेक्चर 2 में ऑब्जेक्टिव को ही रखे हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। वेक्टर फील्ड इरोटेशनल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। इरोटेशनल, इरोटेशनल यहाँ पे मेरे भाई ओ होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ गया? इरोटेशनल कर लेना है आपको, इरोटेशनल कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर फील्ड इरोटेशनल कब होगा? वेक्टर फील्ड को हम लोग इरोटेशनल कब कहेंगे? ठीक है, चल जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, समझिए। ए वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर ले लिए। वेक्टर फील्ड एफ इज इरोटेशनल इफ किसी वेक्टर फील्ड एफ को हम इरोटेशनल कब कह देंगे? जब उसका कर्ल जो होगा वो 0 हो जाएगा। इट्स कर्ल इज 0। यानी यह क्या कहना चाहा, समझिए। किसी वेक्टर फील्ड एफ को हम इरोटेशनल कब कर देंगे? जब उसका कर्ल 0 हो जाएगा। यानी कर्ल ऑफ एफ, कर्ल एफ डैट इज इसी को हम ऐसे लिखेंगे। कर्ल एफ का मतलब क्या हुआ? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम डेल बोलते हैं या नेबला बोलते हैं, जो मर्जी है बोलिए, क्रॉस का ऑपरेशन करेगा किसके साथ? एफ वेक्टर के साथ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और रिजल्ट भाई क्या देने लगेगा? 0 देने लगेगा, डेट इज 0 वेक्टर देने लगेगा। तो हम कहेंगे क्या कि ये वेक्टर फील्ड जो है वह इरोटेशनल वेक्टर है। अब भाई यहाँ पे आप जान लेना, इसको डेल या नेबला दोनों बोलते हैं। बेसिकली ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। और वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता क्या है? आई कैप डेल बाई डेल एक्स जोर जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और यहाँ कोई वेक्टर फील्ड एफ है तो इसका मतलब आप समझ लेंगे, कोई वेक्टर फील्ड एफ का मतलब हो गया F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप और प्लस F3 के कैप। तो बेसिकली यह जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर है, और यहाँ पे वेक्टर फील्ड एफ दिखाई दे रहा है वह भी वेक्टर है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ आप क्रॉस करोगे तो रिजल्ट वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन कर्ल इरोटेशनल के लिए क्या होना चाहिए? कर्ल एफ का मतलब है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर उस एफ वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा और रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, यानी 0 वेक्टर मिलेगा। तो हम कहेंगे क्या? ये वेक्टर फील्ड इरोटेशनल है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, और ऑप्शन नंबर डी हम टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। आइए दूसरा चीज आप लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है? वेक्टर फील्ड एफ इज सोलेनोइडल इफ। अब इसमें समझिए, वहाँ है कर्ल और यहाँ आपको याद रखना है डाइवर्जेंस। तो समझेंगे आप, ए वेक्टर फील्ड एफ इज किसी वेक्टर फील्ड एफ को हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड क्या कंसीडर्ड करोगे भाई? कंसीडर्ड क्या करोगे? सोलेनोइडल इफ क्या? इरोटेशनल में अभी आपको हम क्या बता कर आए हैं? कर्ल एफ 0 हो जाएगा। कर्ल एफ अगर 0 वेक्टर है तो इरोटेशनल हो जाएगा। और यहाँ आप समझोगे डाइवर्जेंस एफ, यानी डाइवर्जेंस एफ अगर आपको 0 मिल रहा है तो हम कहेंगे कि यह सोलेनोइडल है। इफ इट्स डाइवर्जेंस इज 0। ये सब आप लोग जान रहे होगे रिवीजन करते हुए निकलो, ठीक है। इसका मतलब हो गया डैट इज
डैट इज डाइवर्जेंस एफ का मतलब हो गया डाइव एफ। डाइव एफ लिखोगे तो समझ लेना डाइवर्जेंस एफ है। और बेसिकली क्या होता है यह डाइवर्जेंस एफ, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम डेल से भी बोलते हैं, बीच में क्या करेगा, डॉट का प्रोडक्ट करेगा, किसके साथ करेगा, एफ वेक्टर के साथ करेगा, और रिजल्ट क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो हम कहेंगे कि यह वेक्टर फील्ड एफ जो है वह सोलोनोडियल है। समझ में आ गया होगा। और देखिए रिजल्ट आपको 0 मिलेगा या 0 वेक्टर मिलेगा तो 0 ही मिलेगा। क्यों, अभी आपको हम बता के ला रहे हैं, नेबला बोलो, डेल बोलो या वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलो, सब एक ही बात है। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आई कैप डेल बाई डेल एक्स जो जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, बेसिकली एक वेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे एफ वेक्टर है वह आप F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप और प्लस F3 के कैप सपोज कर लो। अब इस दोनों के बीच में किसकी ऑपरेशन हो रही है, डॉट की ऑपरेशन हो रही है। तो दोनों के बीच में दो वेक्टर है, उसके बीच में डॉट की ऑपरेशन करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। तो डेट इज 0 नॉट 0 वेक्टर। तो भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, कहाँ गया भाई ऑप्शन नंबर, ये बी ऑप्शन नंबर हो गया। तो आप इस दोनों को याद करोगे, थोड़ा हम इसको क्या बोलते हैं डेफिनीशन की तरह लिख दिए हुए हैं, डिफाइन कर दिए हुए हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट में यह भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन इरोटेशनल एंड सोलोनोडियल। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे। पूछ लेता है कभी कभी, देखोगे ना तो शॉर्ट का जो क्वेश्चन का स्तर आता है काफ़ी छोटा सा रहता है, काफ़ी हल्का रहता है। तो आपको यह भी पूछ सकता है शॉर्ट में। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। डाइवर्जेंस एफ में डॉट की ऑपरेशन होगी, ठीक है, और कर्ल में क्रॉस की, ध्यान रखना। चलो भाई आ जाओ। अब ये कह रहा है क्या कि आर वेक्टर दे रखा है, ठीक है, आर वेक्टर दे रखा है। कितना दे रखा है आर वेक्टर, देख लो, टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस में है, प्लस में क्या है 2t प्लस 1 के कैप आर वेक्टर दे रखा है। तो कह रहा है क्या t0 पे dr/dt का मैग्नीट्यूड निकालो। तो सबसे पहले तो आप dr/dt निकालो। तो r का t के रेस्पेक्ट में, आर वेक्टर का t के रेस्पेक्ट में, यानी t यहाँ पे स्केलर है, स्केलर कंपोनेंट है, आपको दिख रहा होगा टी स्क्वायर टी और 2t प्लस 1 ये स्केलर कंपोनेंट है, आई जे के जो है वह वेक्टर कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आर वेक्टर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो भाई आर वेक्टर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो टी स्क्वायर का हो जाएगा क्या 2t और आई कैप, और यहाँ पे रहेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा जे कैप, और मेरे भाई यहाँ हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, 1 का तो 0 हो गया के कैप। तो ये dr/dt आपको निकल गया। dr/dt तो निकल गया, लेकिन कह क्या रहा है, dr/dt का मैग्नीट्यूड किस कंडीशन में आप निकालो, जब एट टी जीरो dr/dt जो आपको मिलेगा वह क्या मिलेगा, t की वैल्यू आप 0 डालो। तो भाई ये तो ख़त्म हो गया, बच गया क्या, माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसकी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने आप लोग को आता होगा, यह हो जाएगा √-1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, डेट इज 1 + 4 डेट इज √5। तो भाई ये dr/dt की मैग्नीट्यूड निकल के आएगा ही कब, t0 पे। समझ गए होगे। √5 नहीं है क्या ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे, आगे आ जाइए। आगे आपको नहीं आना है, आगे क्वेश्चन पे आ जाना है। देखिए, हाँ यहाँ देखिए, A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल, किसके बराबर में होगा। तो आप थोड़ा सा याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह से आप दिमाग में इसको सेट करके रखोगे। A क्रॉस B क्रॉस C है, ठीक है। अब इसको कैसे दिमाग में सेट करके रखोगे, देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर में देखो, तो
तो दो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। दो चीज़ का मतलब है दो वेक्टर दिखाई दे रहा होगा, बी और सी वेक्टर, और दोनों के बीच में क्रॉस लगा है और यह बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। तो भाई ये सिंगल है और यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक ऑप्शन इसके नज़दीक का है और दूसरा ऑप्शन इसके दूर का है। तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे? जो दूर का ऑप्शन है, ठीक है ना, जो दूर है, ए से दूर है, उस पर ध्यान दो और फिर हम उसके नज़दीक वाले पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे उल्टा नहीं सोचना है, नज़दीक वाले पे सर पहले ध्यान दे देंगे, नहीं, जो दूर है उस पर ध्यान देना है। तो चलो आप इसको बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ, कैसे आप दिमाग में रखोगे। तो सिंगल है, सिंगल मतलब मान लो कि तुम सिंगल हो और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक नज़दीक का ऑप्शन है और एक दूर का ऑप्शन है। तो आप किस पे ध्यान दोगे? पहले जो दूर का है उस पे ध्यान दोगे, नज़दीक तो है तो हमेशा है ना। तो चलो यहाँ पे, तो ए कहाँ चल रहा है भाई, ए डॉट सी, मतलब सिंगल से जो दूर है, ए से जो दूर है, डॉट के साथ जो बच गया लिख लो, और माइनस, अब ए से जो नज़दीक है, ए डॉट बी और जो बच गया सी लिख लो। तो यह ए क्रॉस सी की वैल्यू आती है। आप ऑप्शन देख लो मेरे भाई, तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा, ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा है कहीं पे, क्या ले ले, डी क्रॉस ई क्रॉस एफ, तो यह भी आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिखाई देगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो अभी हम आपको समझा के आ रहे हैं कि भाई ये सिंगल है, यहाँ दो ऑप्शन है, तो भाई पहले हम दूर वाले को ध्यान देंगे। तो क्या लिखोगे? डी का डॉट करो किसके साथ? एफ के साथ, और जो बच गया लिख लो, फिर माइनस, अब डी से जो नज़दीक है उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। नज़दीक में बाद में ध्यान देना है क्योंकि वो तो तुम्हारे नज़दीक ही है ना, तो बाद में ध्यान दोगे, पहले दूर वाले पे ध्यान दो। तो एफ जो बच गया उसको लिख लो। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, इसी तरह से आप दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आप स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से लेते हुए चलिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। देखिए कह रहा है कि r बराबर साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी हम नहीं भी करते होंगे तो आप ध्यान रखना, प्लस के कैप, देन डी आर बाई डी टी की मैग्नीट्यूड निकालनी है, ठीक है। अच्छी बात है। क्या दे रखा है? यह देखो, r वेक्टर इक्वल टू दे रखा है साइन टी आई कैप, प्लस में क्या है, कॉस टी जे कैप है, और फिर क्या है, प्लस के कैप है, ठीक है। तो आर वेक्टर है तो सबसे पहले हम आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा? डी आर बाई डी टी मिल जाएगा, डी आर बाई डी टी। साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, साइन टी का कॉस टी आई कैप, और कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी जे कैप, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो आप छोड़ दो, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू तो आ गई। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डी आर बाई डी टी की मैग्नीट्यूड आप निकालो, डी आर बाई डी टी की मैग्नीट्यूड निकालो। तो डी आर बाई डी टी की मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? डी आर बाई डी टी की मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हो जाएगा क्या, देख लो भाई, कॉस टी का होल स्क्वायर और प्लस माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, देखोगे तो आपको यह दिखाई देगा। जब इसको आप देखोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर टी, और प्लस में यहाँ से माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी, और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर टी जो, और कॉस स्क्वायर टी 1, यानी रूट 1 डेट इज़ 1, तो 1 आपको मिलेगा। डी आर बाई डी टी की मैग्नीट्यूड 1 मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। अब अपना स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से लेते चलोगे, पढ़ते चलोगे और आगे बढ़ते चलोगे। चलो आ जाइए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहाँ है? हाँ आ गया। कह रहा है कि ए कांस्टेंट वेक्टर है,
बढ़िया है। तो क्या कर रहा है कि ए डॉट डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट डी ए बाई डी टी की वैल्यू है। भाई ये तो पहले कह दिया कि ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। तो कांस्टेंट वेक्टर है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से तुमको जीरो मिल गया तो सबको कर देगा क्या, जीरो। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है तो ये डॉट डी ए बाई डी टी निकालनी है। तो ये कांस्टेंट वेक्टर है, उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। सबको कर देगा जीरो। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाइए। हाँ आइए, कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी टी आर डॉट आर, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है और उसको टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आपको समझना है कि आर वेक्टर जो है ना वो टी स्केलर का वेक्टर है, तभी आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। तो चलो मेरे भाई, अब यहाँ क्या है, डॉट वाले में मैं अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे। चलो पहले यह देख लो, आप आर को निकालो, एक को निकालो, जैसे आर निकल गया, दोनों आर ही है भाई, तो आर निकल गया तो आर का डॉट लगाना है, डॉट की ऑपरेशन है दोनों के बीच में, आर का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। अब देखो क्या है ना कि तुम ध्यान रखना, पोजीशन नहीं बदलना, पोजीशन नहीं बदलना, यानी पहले इसके बारे में सोचे हैं, ये निकल गया, यह हो गया, तो फिर हम अब इसके बारे में ही सोचेंगे। जैसे यह निकाल दिए हो, इसको कर दिए हो, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। लेकिन तुम पोजीशन बदल सकते हो, डॉट के डॉट प्रोडक्ट के सिचुएशन में तुम पोजीशन बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्रॉस में नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वह माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाता है। यानी आप बोल सकते हो डॉट के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है लेकिन क्रॉस के लिए नहीं होता है। तो भाई यहाँ अगर आप पोजीशन बदल लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्रॉस वाले में पोजीशन नहीं बदलोगे। खैर छोड़ो, मैं एक बार आपको समझा दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बस थोड़ा देर में डील कर रहा हूँ। यहाँ देख लो, जैसे यहाँ देखो आर को निकाल दिए तो आर को टी के रेस्पेक्ट में किए डी आर बाई डी टी। अब हम इसी के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। पोजीशन का मतलब शुरुआत से ही चलना है। तो भाई एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा पहले देख लो, आर को छोड़ दिए, आर का टी के रेस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी हो गया। अब फिर इसी के बारे में सोचेंगे, तो इसको तो छोड़ दिए ना, तो फिर कर देते हैं डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी डॉट, इसको किए थे तो अब छोड़ देंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग अभी भी नहीं समझे होंगे, मैं समझा रहा हूँ, टेंशन ना लो। फिलहाल यह देखो, तो फिलहाल यह देखोगे तो आर डॉट डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, और डॉट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, ए डॉट बी जो होगा वो बी डॉट ए के बराबर होगा। यानी डी आर बाई डी टी डॉट आर को हम आर डॉट डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं मेरे भाई। तो यह आप दोनों को जोड़िएगा तो आपको यह 2 टाइम्स कितना दिखाई देगा, आर डॉट डी आर बाई डी टी आपको दिखाई देगा। तो पहले तो ऑप्शन देख लो भाई कहाँ है, यहाँ पे 2 आर डॉट डी आर बाई डी टी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आपको कहना क्या चाह रहे थे, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर देते हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा, कहाँ भाग गया भाई, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर देते हैं, या फिलहाल रहने दो। मैं यह कहना चाह रहा हूँ, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा किसके लिए, डॉट के लिए। यह जानकारी आपको है मेरे भाई। फिर आप ए क्रॉस बी जो होगा वो कभी नहीं बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो सर होगा क्या, तो ए क्रॉस बी जो होगा वह हमेशा माइनस बी क्रॉस ए के बराबर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यह आपको कहना चाह रहा था, जैसे डी बाई डी टी ए डॉट बी, और ध्यान रखना है ए डॉट बी का मतलब ए जो वेक्टर है वो टी स्केलर का वेक्टर है और बी जो वेक्टर है वह भी टी स्केलर का वेक्टर है, तभी तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो भाई मेरे यह तुम जैसे ए के बारे में सोचो, ऐसे हम ये नहीं बोले पोजीशन नहीं बदलना है। तो देखो पहले हम ए के बारे में सोचें, तो ए को तुम छोड़ो या करो, तो मतलब आप ए को अगर छोड़ रहे हो तो छोड़ दो,
तो किसको करना होगा, बी को करना होगा, लगेगा तो प्रोडक्ट रूल ही ना, तो डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी और प्लस। अब फिर आप ए के बारे में ही सोचो, तो भाई ए को हम यहाँ छोड़ दिए थे, बी को कर दिए थे, सोचना किसके बारे में, फिर ए के बारे में ही सोचना है। तो ए को यहाँ छोड़े थे तो अब तो करना पड़ेगा ना डी ए बाई डी टी, और यहाँ बी को कर दिए थे तो बी को छोड़ना पड़ेगा, बी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं यह कहूँगा कि आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, किसके बदौलत, इसके बदौलत। ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के बराबर है, अगर दोनों की पोजीशन बदल जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ डॉट के लिए होल्ड होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्रॉस की बात कर लूँ तो क्रॉस में नहीं बदलना मेरे भाई, तो इसमें आप कर सकते हो, जो मर्जी है आप कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखो, डी बाई डी टी ए क्रॉस बी है, तो भाई आपको हम यह सजेस्ट करेंगे कि नहीं बदलोगे। अगर बदलोगे तो फिर चिन्ह ध्यान में रखना। तो भाई यहाँ देखो, पहले हम ए के बारे में सोच लिए, तो ए, इसका मतलब है अब बी कर देना चाहिए, तो बी कर दिए, ठीक है, और प्लस अब हम ए के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ ए को छोड़े हैं तो अब ए को हम कर देते हैं, ए को कर देते हैं, और भाई यहाँ बी को कर दिए थे तो बी को हम छोड़ दिए। पोजीशन देखो, ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, नहीं बदले हुए हैं। अगर बदल लोगे तो ध्यान रखना क्या करना होगा, वो अपना समझ के रखना। तो भाई समझ गए होंगे मेरे ख्याल से जो हम आपको समझाना चाह रहे थे। चलो इसको ले लो, आगे देखो भाई। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है डी आर बाई डी टी एग्जिस्ट देन आर इज सेड टू बी। भाई आर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इंटीग्रेबल होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। तो भाई डी आर बाई डी टी है तो डिफरेंशिएबल ही ना होगा, डी आर बाई डी टी है तो आर को हम क्या कहेंगे, आर डिफरेंशिएट हो रहा है, तभी तो डी आर बाई डी टी लिखाया है, तो इसमें कोई जानवान है नहीं। आगे बढ़ो, चलो थोड़ा देर वेट कर लो। चलो आगे देखो आप लोग, नहीं नहीं यहीं से होगा। हैं, किसको, इसको, ओ ठीक, ओके ओके, ये तो हो गया है, ठीक ठीक ठीक। चलिए फिर देखिए, ये शायद 2 बार टाइप हो गया है क्वेश्चन को, शायद 2 बार टाइप हो गया है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो एक बार और बता देते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया कि आप देखो यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे 2 चीज़, 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो हम दूर वाले के बारे में पहले सोचेंगे, यानी आप जो दूर है उसको नज़दीक लाओगे, ए किसके साथ, डॉट के साथ, जो बच गया लिख लोगे, और माइनस। अब ए से जो नज़दीक है उसको और नज़दीक करो भाई, ए डॉट बी, तो ए से नज़दीक कौन था, बी था ना, तो डॉट के साथ, और जो बच गया लिख लो। आप ऐसे इसको सेट करके रखना अपने दिमाग में, ठीक है। चलो ये साथ 2 बार टाइप हो गया है। आगे देखिए, हाँ, वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे क्रॉस क्या है, आई क्रॉस जे क्रॉस के। तो पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जब भी आपको क्रॉस निकालना हो तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, एक लोगे आप क्लॉकवाइज और दूसरा लोगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के सिचुएशन में आप क्या करोगे, प्लस, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, देख ले, आई कैप जे कैप के कैप के कैप के कैप के कैप। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमो, यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में आपको घूमना है। चलो घूम लिए, और यहाँ दे दो भाई प्लस। इसका मतलब है आई क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्ट के मिल जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिल जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिल जाएगा, प्लस के साथ, ध्यान में रखना। और दूसरा घूमना है आपको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आप घूमोगे तो यहाँ लिख देते हैं फिर आई जे के। क्लॉकवाइज घूमोगे तो आप ऐसे घूमोगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो यहाँ रखना माइनस माइनस। अब यह है मेरे भाई, क्लॉकवाइज घूमोगे तो जैसे आई क्रॉस के क्या मिलेगा, माइनस जे। अब के क्रॉस जे क्या मिलेगा, माइनस आई।
जे क्रॉस आई क्या मिलेगा आपको माइनस के, या आप लोग जानते ही होंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यह देख लो क्या पूछा गया आपसे, आई क्रॉस आई डॉट है ना क्रॉस जे क्रॉस के, ठीक है। कैप अपने लगा लेना, ठीक है, सीधे आई जे के बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो भाई आई क्रॉस जे क्रॉस के, देखो क्या मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे देखो जे को ठेल रहा है को, जे किसको ठेल रहा है के को, तो क्या मिलेगा आई मिलेगा, क्या किस में मिलेगा प्लस में मिलेगा, तो आई क्रॉस आई सेम का सेम के साथ क्रॉस हो रहा है तो मिलेगा क्या जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। चलो तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान में रखोगे, ध्यान में बिल्कुल आपको रखना है, ये सब आपको आ रहा होगा भाई। चलो यहाँ देख लो फिर क्या है भाई, यहाँ देख लो आप लोग क्या दिया है, आई डॉट जे क्रॉस के। अब यहाँ देखो भाई आई डॉट, अभी हम आपको बता के ला रहे हैं, देखो क्या है जे क्रॉस के है, एक बार फिर से आप देख लो यहाँ पे जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के क्या मिला है भाई, देखो जे क्रॉस के करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आई, डायरेक्शन देख लेना बढ़िया से, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखो यहाँ जे के तुम देखोगे तो नहीं देख रहे हैं, के जे होना चाहिए, के क्रॉस जे होगा तो हम लिखेंगे माइनस आई। तो यहाँ देखो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या मिलेगा आई मिलेगा, किस में मिलेगा प्लस में मिलेगा, तो भाई यहाँ मिलेगा आई। अब देखो दो सेम है और दोनों के बीच में डॉट हो रही है तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा मेरे भाई 1 मिल जाएगा, यह आपको पता है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। और क्रॉस के कंडीशन में दोनों सेम है तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0, ठीक है, डेट इज जीरो वेक्टर, ध्यान रखना। चलो मेरे भाई आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओगे, आगे आ जाओ, आगे देखो, हाँ यहाँ ठीक है ना, हाँ गामा एन, यहाँ पे तो सबसे पहले दो चीज़ है, एक गामा की चर्चा हो रही है, गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन की चर्चा हो रही है, और दूसरी फैक्टोरियल की चर्चा हो रही है। तो भाई यहाँ फैक्टोरियल की चर्चा हो रही है, ठीक है, तो गामा कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है ना, गामा एनी फंक्शन, गामा जो है एनी फंक्शन है, एनी फंक्शन है, लेकिन फैक्टोरियल जो होगा मेरे भाई, फैक्टोरियल का नोटेशन, अब फैक्टोरियल की नोटेशन जैसे आपको मर्जी है दो, मेरा तो आदत ऐसे हो गया है देने का, आप ऐसे भी दे सकते हो या दोनों दे सकते हो। यह हो गया फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल जो होगा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में सबसे पहले यह पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा रहता, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा रहता तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, खैर इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले यह समझो। अब यहाँ पे देखो भाई गामा एन होता क्या है, तो गामा एन बेसिकली होता है, आप याद रखोगे, उससे कम एक कम की फैक्टोरियल, या आप याद रखोगे गामा एन जो होगा उससे एक कम की फैक्टोरियल, जैसे तो भाई नेचुरल नंबर के लिए ध्यान में रखना, यहाँ पे फैक्टोरियल नेचुरल नंबर के लिए। अब यहाँ पे देखो जैसे गामा 7 है, तो गामा 7, गामा कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ हम नेचुरल पे काम कर रहे हैं। अब गामा 7 है तो हम इसको लिखेंगे उससे एक कम की फैक्टोरियल, यानी 7 में से एक गया तो भाई हो जाएगा 6 की फैक्टोरियल, और 6 की फैक्टोरियल आपको निकालने आ रहा है। तो एक बात यह समझ लो, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे गामा 10 है, गामा 10 है तो उससे एक कम की फैक्टोरियल, तो एक कम की फैक्टोरियल आप क्या लिखोगे, तो एक कम की फैक्टोरियल हो जाएगा 9 की फैक्टोरियल। तो भाई ध्यान रखना, तो गामा एन क्या हम समझे, गामा एन जो होगा एन में से एक कम की फैक्टोरियल के बराबर होगा, ठीक है। कभी हम आप लोग को बोले हुए थे कि गामा और बीटा फंक्शन हम एक बार आप लोगों को थोड़ा सा सब्जेक्टिव में किसी दिन लेक्चर लेके आ जाएंगे, ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यह देखो भाई, यह तो क्या है, गामा एन प्लस 1 बराबर एन गामा 1, ये तो रिजल्ट ही टाइप कर दिए हुआ है, तो मेरे ख्याल से कहीं पे बॉक्स उक्स बना रहा होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देख लोगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, तो यहाँ पे बॉक्स था गामा एन जो होगा, तो इस बॉक्स में क्या फिल इन दी ब्लैंक्स होगा भाई, गामा एन जो होगा एन से एक कम फैक्टोरियल के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ तो ये रिजल्ट सही लिखा हुआ लग रहा है, हाँ गामा एन प्लस 1 जो है
गामा n प्लस वन जो है n गामा n ही होता है, तो शायद यहाँ पे कुछ बॉक्स वॉक्स बना रहा होगा, ठीक है, या कुछ होगा, तो ये रिजल्ट सही है। या आप याद क्या रखोगे, गामा n प्लस वन इक्वल टू होता है n गामा n के बराबर होता है, आप याद रखोगे। अब देखो ये सही है कि नहीं, बेसिकली इसका प्रूफ भी है, ठीक है, सब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा और साथ में आपको प्रूफ भी आना चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको समझना होगा गामा फंक्शन है क्या, गामा फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको प्रूव करोगे। तो खैर यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहे हैं। गामा एन के बारे में तो हम समझा दिए हैं, वहाँ एन कोई क्या था, एन देख लेना ध्यान से, यहाँ पे साफ लिखा हुआ था किसके लिए है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया नेचुरल नंबर की बात कर रही है, ठीक है। तो भाई यहाँ देखो, तो गामा एन प्लस वन है तो एन गामा एन है, तो एन क्या कह रहा था, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर हो गया। तो हम कुछ अपने मन से सपोज कर लेते हैं, चलो लेट एन बराबर हमने 5 मान लिया, कितना मान लिया, 5 मान लिया, 5 नहीं अब 50 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अगर n 5 है तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अब यहाँ से लिंक जोड़ो भाई, तो n अगर 5 है तो यह हो जाएगा गामा 6, और भाई ये कितना हो जाएगा, n के जगह पे कितना लेके चले हो, बस यह देखना चाह रहे हैं कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हम n 5 के लिए चल रहे हैं, आप 50 5000 किसी के लिए चल सकते हो, लेकिन नेचुरल नंबर, ठीक है, ध्यान में रखना। और यहाँ पे देखो मेरे भाई गामा और n के जगह पे हम ले लेते हैं 5। तो भाई यह देखो अभी हम तुमको पढ़ा के ला रहे हैं, गामा 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो गामा 6 की वैल्यू कहोगे कि सर उससे एक कम फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, यानी 5 के बराबर हो जाएगा, 5 की फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। और मेरे भाई यह देखो 5 तो 5 है और यह गामा 5 है, तो गामा 5 का मतलब होगा उससे एक कम की फैक्टोरियल, डैट इज़ 4 की फैक्टोरियल। अब देखो दोनों सेम है या नहीं है, तो अगर 5, तो देखो भाई इसके जगह पे यह बात लिखे हुए हैं, तो अब देखो मेरे भाई, अब यह हो गया फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिखोगे, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ पे आप देखो 5 और 4 की फैक्टोरियल, तो 5 तो 5 रहेगा ना, अभी 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 गुने 3 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, समझ में आ गया होगा। तो दोनों तरफ आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, तो जो हम समझाना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे। तो आप इसको याद भी रखोगे, गामा n प्लस वन इक्वल टू एन गामा n होता है, आप इसको रट्टा मार के रखे हुए। यहाँ शायद क्वेश्चन में तो स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, तो लेकिन ऑप्शन ABCD में कुछ वो शायद वहाँ पे बॉक्स वॉक्स होगा, उसके वजह से होगा, ठीक है। चलो खैर वो सब छोड़ो, इग्नोर करो, जो है उसको देखो, जो ना है उसको क्या देखोगे। आ जाओ मेरे भाई, और शायद यहाँ तक आपको हम पहले लेक्चर में कराए होंगे। एल ऑर्बिटल का ये क्वेश्चन है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, जितना हो पाएगा हमसे संभव आपको हम मदद कर देंगे। धन्यवाद।